एमबीबीएस डॉक्टर के पास अचानक से एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी कि डॉक्टर साहब जल्दी से आप मेरे घर आ जाइए, मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हालत ख़राब है, मैं उनको आपकी क्लिनिक तक नहीं ला सकती क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है। आप जल्दी से घर आ जाइए और आकर इनको देख लीजिए, इनकी जान बचा लीजिए। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी और डॉक्टर का दिल पसीज जाता है। और डॉक्टर जैसे ही उस लड़की के घर पहुंचते हैं तो लड़की उनको हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाती है और अंदर पहुंचते ही वो लड़की एक एक कर कर अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर वहीं पर डॉक्टर के साथ संबंध बनाती है। लेकिन इसके बाद घटना और कहानी कुछ ऐसा मोड़ ले लेती है कि जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर की जान चली जाती है। और जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई दंग रह जाता है। और ये घटना आपके लिए जानना, पूरी घटना को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उस डॉक्टर के साथ हुई, एक आम आदमी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर थाने के अंडर इलाका पड़ता है। वहीं पर एक घर है। 24 जुलाई की सुबह उस घर में मातम पसरा हुआ था क्योंकि वहाँ उस घर के रहने वाले डॉक्टर जो एमबीबीएस थे, उनका एक क्लिनिक भी था, उनकी मौत हो गई थी। और मौत होने की वजह कोई बीमारी नहीं थी बल्कि उनको काफ़ी टाइम पहले से ब्लैकमेल किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब मौत होने पर वहाँ तमाम मीडिया पहुँचता है, पुलिस पहुँचती है और जो फैमिली वाले थे वो फफक फफक कर रोते हुए मीडिया के सामने बयान दे रहे थे क्या डॉक्टर को ब्लैकमेल कर 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 मारा गया। अब हर कोई जानना चाहता था कि एमबीबीएस डॉक्टर को आखिर मारा कैसे गया, कैसे ब्लैकमेल किया गया। वहीं पुलिस भी वहां पर पहुंचती है और जब फैमिली वालों से पूछताछ की जाती है, दूसरी तरफ जो पुलिस थी, पुलिस ने फौरन छापा मारकर एक 22 साल की लड़की प्रिया को गिरफ्तार कर लिया था जो ब्लैकमेलिंग में शामिल थी। लेकिन जो फैमिली वाले थे, जो एमबीबीएस डॉक्टर के फैमिली वाले थे, वो शुरू से मीडिया को जो कहानी बताते हैं डॉक्टर की मौत की, वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। और कहानी ये थी कि 2022 में अक्टूबर की शाम, 2000 अक्टूबर का महीना था, उसी शाम जब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब का नाम था सचिन, वो अपना क्लिनिक चलाते थे और क्लिनिक पर बैठे हुए थे कि उसी टाइम पर उनके पास फ़ोन आता है और दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है। वो बोलती है कि उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, अगर वो उसको अपने क्लिनिक पर लगा लेंगे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। वो अपनी माँ के साथ रहती है, कोई कमाने खाने वाला नहीं है और जहाँ उनका क्लिनिक है उसी इलाके की वो रहने वाली है। तो डॉक्टर साहब बोलती हैं कि आप ऐसा करिएगा, थोड़ी देर के बाद मैं फ़ोन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ पेशेंट हैं। इस वजह से डॉक्टर सचिन उस लड़की का फ़ोन काट देते हैं। दूसरे ही दिन 2 लड़कियाँ उनके क्लिनिक पर आती हैं और जो दोनों लड़कियाँ थीं, वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कल जो मैंने आपको फ़ोन किया था मैं वही लड़की हूँ और मैं आज आपके पास आई हूँ। थोड़ी बहुत डॉक्टर सचिन उससे बातचीत करते हैं कि तुमने क्या क्या कर रखा है, तुम क्या कर सकती हो। ये सारी बातचीत करने के बाद उन दोनों लड़कियों को वो वापस भेज देते हैं और डॉक्टर सचिन वापस अपने घर आ जाती है। ये बात आई गई हो जाती है। अब जो तीसरा दिन लगता है, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन तीसरे दिन अचानक से रात 10 बजे के टाइम पर डॉक्टर साहब के पास फिर से उस लड़की का फ़ोन आता है। डॉक्टर साहब जैसे ही फ़ोन रिसीव करते हैं तो वो लड़की बेहद ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो डॉक्टर साहब से बोल रही थी कि मेरी जो माँ हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो अचानक से बीमार हो गई हैं, ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए, उनकी जान बचा दीजिए। और वो लड़की बेहद ज़्यादा रोई जा रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकता, रात का टाइम हो रहा है, आप ऐसा करो उनको क्लिनिक पर लेकर आ जाओ। लेकिन लड़की बोलती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मेहरबानी कर कर आप मेरी माँ की ज़िंदगी बचा लीजिए, मैं नहीं आ सकती, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पर टैक्सी भी नहीं है, प्लीज़ आप आ जाइए। और वो फ़ौरन लोकेशन डॉक्टर साहब को बताती है। डॉक्टर साहब का दिल पसीज जाता है और वो अपना बैग उठाकर जो बताया हुआ घर था वहाँ पर पहुँचते हैं। लड़की गेट खोलती है, उनको बुलाती है और बाहर जो कुर्सी पड़ी हुई थी वहाँ बैठा देती है। बोलती है अंदर मेरी माँ है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, मुझे माँ के पास ले चलो, पहले मैं उनको देख लूँ। और लड़की उनके हाथ को पकड़कर अंदर लेकर पहुँचती है। लेकिन अंदर जाकर डॉक्टर साहब देखते हैं कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है। लड़की फ़ौरन गेट को बंद कर देती है
और एक लड़की जो गेट के पीछे छुपी हुई थी वो भी बाहर आ जाती है। इन दोनों लड़कियों को देखकर डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं पाते, वो घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि वो बेहद ज़्यादा शरीफ डॉक्टर थे। और इसी घबराहट के पीछे अचानक से गेट खुलता है और बाहर 3-4 लड़के और आ जाते हैं। वो लड़के डॉक्टर साहब को बाहर जाने से रोकते हैं और दोनों लड़कियां अपने एक एक कर सारे कपड़ों को हटा देती हैं। और फिर डॉक्टर साहब को उसी बेड पर गिरा लिया जाता है और उनको ऐसा फील करवाया जाता है कि डॉक्टर साहब खुद उन दोनों लड़कियों के साथ संबंध बना रहे हैं और फिर उनकी वीडियो को शूट कर लेते हैं। वहीं पर डॉक्टर साहब को वो वीडियो दिखाई जाती है और जो उनका ATM लिया जाता है, ATM से पिन मांगा जाता है। उनसे बोला जाता है कि अगर आप हमें अपना पिन नहीं देंगे तो इस वीडियो को हम आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे। आपके सारे रिश्तेदारों के नंबर हमारे पास हैं। ये पूरी घटना होने के बाद वो जो लड़की थी प्रिया और जो उसके सारे दोस्त थे वो कुल मिलाकर ATM से 50,000 रुपये निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब अपने घर आते हैं। वहीं ये सिलसिला जो पैसा वसूली का था ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला चलते चलते दिसंबर तक इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर साहब ने कई लाख रुपए उन लोगों को दे दिए थे, लेकिन वो लोग और पैसों की डिमांड कर रहे थे। और जब डॉक्टर साहब पैसे देने से साफ इनकार करते हैं तो वो उस वीडियो को डॉक्टर साहब के जो करीबी रिश्तेदार थे उनके पास भेज देते हैं और बोलते हैं कि हम इस वीडियो को पूरी दुनिया में भी भेज देंगे, ये तो हमारा काम है, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। और दिसंबर के महीने में डॉक्टर साहब पहली बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक बात को नहीं सुनती, ना ही इस बात को ध्यान में लेती है और ना ही कोई एक्शन लेती है। डॉक्टर साहब फिर दोबारा से अपने घर आ जाते हैं, फैमिली वालों को ये बात बताते हैं और जितने भी रिश्तेदार थे उनको पता चल चुकी थी। अब जो डॉक्टर सचिन थे वो परेशान रहने लगे, उनको वो डिप्रेशन में जाने लगे क्योंकि दिन ब दिन उनके पैसे ख़त्म होते जा रहे थे। और दूसरी चीज़ उनके दिल में एक डर था कि मेरी वीडियो कभी भी किसी भी टाइम ये लोग वायरल कर देंगे और अगर मैं अपने सारे पैसे दे भी दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस वीडियो को डिलीट करेंगे भी या नहीं करेंगे। कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि वीडियो रिश्तेदारों तक पहुंच चुका था। अगर वो लोग उस वीडियो को वायरल नहीं करेंगे तो जिन लोगों के पास उन लोगों ने वीडियो भेजा था वो लोग वायरल कर देंगे। और इसी टेंशन में सचिन 2022 से लेकर अब जुलाई का महीना लग चुका था, अभी तक बिल्कुल परेशान थे। क्लिनिक पर जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया था, ना ही पुलिस साथ दे रही थी, ना ही उनके फैमिली वाले कुछ कर पा रहे थे और ना ही डॉक्टर सचिन कुछ कर पा रहे थे। और इसी डिप्रेशन में, परेशानी में उनको दिल का दौरा पड़ता है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इस मौत का जिम्मेदार उन 6 लोगों को ठहराया जाता है जिन लोगों ने डॉक्टर सचिन की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। डॉक्टर सचिन ने MBBS बनने के लिए कई सालों तक पढ़ाई की, पढ़ने के बाद उन्होंने अपना क्लिनिक खोला और फिर उस क्लिनिक को जमाया, अपने जो उसके पेशेंट थे उनको दवाएं देकर थोड़े बहुत पैसे कमाए। लेकिन वो लड़की जो प्रिया थी, जो ठग थे, उन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत डॉक्टर सचिन को फंसा कर उनका सारा पैसा लूट लिया, उनकी इज्जत को पूरे चारों तरफ बदनाम कर दिया और इसी धमकी की वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है और जो लोग इस गुट में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो उन लोगों ने डॉक्टर सचिन से लगभग 10 से 15 लाख रुपए ले लिए थे और वो और पैसों की डिमांड कर रहे थे और फिलहाल में पुलिस जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस टाइम पर ये कोई आम बात नहीं है। इस टाइम पर ज़्यादातर यही चल रहा है। सब जगह आप जहाँ देखेंगे ये लूटपाट चल रही है। लोग एक दूसरे को ठगने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई किसी का बैंक अकाउंट ले रहा है तो कोई अलग तरीका अपना रहा है। और यहाँ पर ज़्यादातर हमारे ज़िले में भी ऐसा ही हुआ है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को बुलाया, उसका वीडियो बना लिया या फिर उसका फ़ोन छीन लिया। तो इसलिए किसी के भी चक्कर में आप ना पड़ें और ना ज़्यादा सोच विचार करें, अपने सीधे घर रहें, अपने काम से काम मतलब रखें। लेकिन ऐसे गुनहगारों को जिनकी वजह से डॉक्टर सचिन की जान गई, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अगर आप चाहते हैं कि अगर हम कोई वीडियो बनाएं तो वो भी बताइएगा। नीचे लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें।